आधा किलो दूध लिया है और आधी प्याली जौ का इंस्टेंट दलिया लिया है, यानी वो दलिया जिसको प्रेस किया गया होता है। ये दलिया जरा जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आप इंस्टेंट दलिया नहीं लेना चाहते तो रेगुलर दलिया भी ले सकते हैं। इसके अलावा 5 अदद हमने खजूरें ली हैं जिनसे गुठली निकाल ली है, और गार्निश के लिए थोड़े से बादाम लेकर उन्हें हमने क्रश कर लिया है। आप कोई भी और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या नहीं लेना चाह रहे तो कोई ड्राई फ्रूट की वैसे ज़रूरत नहीं। तो चलें फिर तलबीना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दूध को आग पर रख देना है ताकि दूध हमारा पकने लग जाए। उतनी देर आपने जो खजूरें ली हैं उनको आपने मैश कर लेना है। बहुत ईजी है, चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से आप इन्हें प्रेस करके मैश कर लें और इनकी एक पेस्ट तैयार कर लें। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। वैसे खजूरों की जगह आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तलबीना इस्तेमाल करते थे उसमें कभी खजूरें इस्तेमाल करते थे और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद भी इस्तेमाल किया करते थे। तो आप भी बेहतर है कि अगर प्रॉपर तलबीना बनाना चाहते हैं तो यहाँ खजूरों का इस्तेमाल करें जैसे कि हम कर रहे हैं, या फिर खजूरों की जगह शहद का इस्तेमाल करें। जैसे ही खजूरें आपने मैश कर लेनी है चम्मच या कांटे की मदद से या हाथों की मदद से, उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें नीम गर्म दूध डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें दूध के साथ ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए। और जैसे ही हम इसको तलबीना में शामिल करें हमारी खजूरें हल हो जाएं, और ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा दूध हल्का हल्का पकने लग गया था और हमने आधी प्याली जौ का इंस्टेंट दलिया इसमें डाल दिया है। और दलिया डालने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पर 6 से लेकर 8 मिनट तक, वैसे 6 या 7 मिनट में हमारा जो दलिया है वो प्रॉपर तौर पर गल जाएगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन आप रख लीजिए तकरीबन 6 मिनट से लेकर 8 मिनट के दरमियान, डिपेंड करता है कि आपकी आग कितनी है, जौ का दलिया तैयार हो जाता है। और जब तक आपने मतलब 6 से 7 मिनट के लिए आपने सर पर खड़ा रहना है और हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहें कुछ देर बाद। और ये हमने खजूर की जो पेस्ट तैयार की थी वो भी शामिल कर दी है। और ये देखिए कितनी बेहतरीन हाथों की मदद से हमने तो वैसे चम्मच कांटे की मदद से तैयार की थी, चाहे तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है तैयार करना। और ये देखिए आपने इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। तलबीना में कभी भी सफ़ेद चीनी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीनी जो होती है वो कोई हेल्दी चीज़ नहीं बल्कि अनहेल्दी चीज़ है। और तलबीना की जो ग़िज़ाइयत है उसको जो आपने आपके जिस्म में उसको जज़ब करना है उसको कम करती है। इसलिए या तो शहद इस्तेमाल करें या फिर खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। कभी भी सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ना करें। और ये देखिए तलबीना हमारा लगभग बस तैयार हो चला है। और ये इसका जो है ये देखिए जो जौ का दलिया वो पूर रहा है। बस हमारा तलबीना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चला है, गाढ़ा हो चुका है, दलिया फूल चुका है। और ये हम डिश आउट करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, महक आ रही है। और ये देखिए प्याले में हमने इसको आउट किया है और जो हमने बादाम क्रश किए थे वो इसके ऊपर हम छिड़क लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन हमारा तलबीना तैयार है। और यही तलबीना की ओरिजिनल रेसिपी है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाया करते थे तैयार।